हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमेलगमेशन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट जो है उसको डिस्कस किया था। तो ये हमारा वीडियोस का थर्ड पार्ट है रिलेटेड टू अमेलगमेशन चैप्टर। तो मैं इसकी आपके लिए प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दूंगी कि अमेलगमेशन की ये वीडियोस हैं, सो आप लोग ईजिली उनको देख सकते हैं। पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो बेसिक अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का है। आफ्टर दैट परचेज कंसिडरेशन। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि परचेज कंसिडरेशन के 2 मेथड्स हैं, दैट इज नेट पेमेंट एंड नेट एसेट मेथड। तो इन्हीं के ऊपर आज की वीडियो में हम लोग हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी रहने वाली है वीडियो और बहुत फनेबल रहने वाली है। आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, ये नेट पेमेंट मेथड है। अब पहली बात, आपको किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा नहीं आएगा कि इसमें आपको पेमेंट मेथड लगाना है या आपको एसेट मेथड लगाना है। ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये फॉर्मेट बताया था ना, तो इसकी इंफॉर्मेशन से आपको पता करना है कि आपको क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है या इक्विटी या शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह गिवन है। तो अगर आपको इक्विटी प्रेफरेंस गिवन है तो आपने पेमेंट मेथड लगाना है और अदरवाइज आपने एसेट और लाइबिलिटी, बट प्रेफरेंस हमेशा पेमेंट मेथड को देनी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें गिवन हो, प्रेफरेंस हमेशा पेमेंट मेथड को देनी है। दैट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग हमारा नेट पेमेंट मेथड डिस्कस करेंगे। क्या स्टेटमेंट है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है लकी और अनलकी लिमिटेड की, जिसमें हमें इक्विटी शेयर्स गिवन है 1 रुपीज़ ईच, लकी के 63,000 के और अनलकी के 20,000 के, और 5% प्रेफरेंस शेयर गिवन है 1 रुपीज़ ईच ही, बट लकी के नहीं गिवन है और अनलकी के गिवन है। अब क्या कहा जा रहा है, लकी लिमिटेड टेक ओवर दी अनलकी लिमिटेड। लकी लिमिटेड ने अनलकी को टेक ओवर कर लिया, यानी कि मर्ज हो गई कंपनी या उसने उसको टेक ओवर कर लिया। सो इन दैट केस लकी ने अनलकी को टेक ओवर किया है, तो परचेज कंसिडरेशन कौन पे करेगा और किसको करेगा? लकी पे करेगा और अनलकी को पे करेगा, अनलकी को रिसीव होगी। सो हमने जब परचेज कंसिडरेशन निकालनी है तो अनलकी का लेके चलना है। अब देखिए नेट पेमेंट मेथड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, परचेज कंसिडरेशन निकालने के 2 मेथड्स हैं, एसेट और पेमेंट। अब ये क्वेश्चन में आपको लिखे हुए नहीं आएंगे कि ये पेमेंट मेथड लगेगा, ये एसेट मेथड लगेगा। ये हम लोग कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, जब लकी या कोई और जिस भी पार्टी का नेम है वो आने के बाद इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो देखना है आपको। अगर इसकी जगह यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन होंगे, देन आपने यहाँ पे एसेट मेथड अप्लाई करना है। देखिए, जैसे ही वो टेक ओवर कर लेगा उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, अगर तो वो इक्विटी और शेयर्स की या प्रेफरेंस शेयर्स की है तो आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि आपको पेमेंट मेथड लगाना है। बट अगर इन केस आपको इसके बाद यहाँ पे एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह इंफॉर्मेशन गिवन है तो ऑब्वियस आपने एसेट मेथड लगाना है। और अगर इन केस दोनों सिचुएशंस हैं, आपको इक्विटी भी गिवन है एसेट भी गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात है प्रेफरेंस हम लोग इसी मेथड को देंगे। ठीक है, दैट्स अ सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अनलकी लिमिटेड आर टू रिसीव 1 न्यू शेयर। ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो अनलकी लिमिटेड के, उनको क्या रिसीव होगा? 1 न्यू शेयर मिलेगा। 1 रुपीज़ का शेयर का प्राइस है, लकी लिमिटेड उनको पे करेगी फॉर एवरी 10 शेयर्स। एक शेयर मिलेगा 10 शेयर्स के बदले में, 1 फॉर एवरी 10। ठीक है जी, ध्यान से देखिए, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स के बदले में हमें 1 शेयर मिलेगा। ठीक है जी, 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? कैलकुलेशन में देखिए, जो नीचे परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने सॉल्व करी है, इक्विटी शेयर्स 20,000 के हमारे, देखिए अनलकी के कितने के थे? 20,000 के इक्विटी। पहला पॉइंट हमारा इक्विटी का है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 20,000 इंटू क्या था? 1 फॉर एवरी 10, तो 1/10, 1/10 ये करेंगे, आ जाएगा हमारा 2,000। उसके बाद इसका प्राइस क्या है जो शेयर्स है? 1 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इसकी जगह कुछ और होता या 10 होता तो हमने वो लेना था, तो वैल्यूज चेंज हो जानी थी। अभी 2,000 इंटू 1 सिंपली 2,000। इक्विटी डल गई हमारी। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरफ चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1
ध्यान से देखिए, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 इन लकी लिमिटेड फॉर एवरी टू। अब आप लोगों को प्रेफरेंस निकालने हैं। अनलकी के प्रेफरेंस क्या है? 10,000 के। सो 10,000 इंटू 1/2। सो 10,000 इंटू 1/2 करके 5,000 आ गया, और यहाँ पे भी प्राइस ₹1 था, तो 5,000 इंटू 1 किया 5,000, ऐड किया 7,000, दैट इज अवर परचेज कंसिडरेशन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी टिपिकल सा नहीं है इसमें। बाकी हम लोग जब फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको और पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, बट बेसिक सा ये क्वेश्चन है जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के निकाला आपके लिए, जस्ट आपको मेथड की क्लैरिटी देने के लिए कि ये पेमेंट मेथड में आप लोगों को ऐसे निकालनी है परचेज कंसिडरेशन। अब देखते हैं हम लोग हमारा नेट एसेट मेथड, जिसमें आपको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नेट एसेट मेथड आपकी बुक का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें से उस क्वेश्चन का कुछ पार्ट उठाया है मैंने, ठीक है। सिर्फ परचेज कंसिडरेशन आपको समझाने के लिए कुछ पार्ट उठाया है इस क्वेश्चन का, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि बहुत सारे पार्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है केके लिमिटेड की, कैपिटल गिवन है, बैंक लोन गिवन है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, फ्री, और ये सारे एसेट साइड गिवन है। तो देखिए, जो इंटायर बिजनेस है वो कौन टेक ओवर कर रहा है? एम लिमिटेड। इंटायर बिजनेस वाज टेकन ओवर बाय एम लिमिटेड। अब हमने देखना है कि ये टेक ओवर कर लिया। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? क्या हमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस होल्डर्स गिवन है, या एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? ही रिकॉर्डिंग द एसेट्स, द कंपनी वैल्यू, द प्रीमाइजेज एंड स्टॉक। ये देखिए, यहाँ पे प्रीमाइजेज है, यहाँ पे स्टॉक है, इनकी वैल्यू बता रखी है। प्रीमाइजेज की 10% और स्टॉक की 20% अबव उनकी बुक वैल्यू से हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। अब आप खुद आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा, एसेट मेथड और पेमेंट मेथड। ऑब्वियस सी बात है, एसेट मेथड लगेगा, एसेट्स लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात हो रही है तो पेमेंट मेथड लगेगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ टफ नहीं है। अब देखिए, हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। पहले हम लोग ले लेंगे हमारे एसेट्स हमने यहाँ से सारे लेने हैं, बट जिनके बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया उनमें चेंजेस करेंगे। जैसे फर्स्ट है फ्री होल्ड प्रीमाइजेज 25,000 के, बट प्रीमाइजेज के बारे में यहाँ पे बोला गया था कि 10% अबव, मतलब 10% उनको इंक्रीज करके लेना है। सो 25,000 प्लस 10%, दैट इज 27,500। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर 3,500 का, तो फर्नीचर एज इट इज़ ले लिया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं कहा गया था, नीचे सिर्फ प्रीमाइजेज और स्टॉक के बारे में बोला गया। थर्ड नंबर पे मोटर वैन 12,800, सो एज इट इज़ ले ली। आफ्टर दैट स्टॉक 13,200, बट स्टॉक में कितना इंक्रीमेंट बोला है? 20%। सो स्टॉक में हम लोगों ने 13,200 प्लस 20% कर दिया, सो हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद बिल रिसीवेबल 5,400 के वो डाल दिए, डेटर्स डाल दिए और कैश डाल दी। तो ये हमारा एसेट वाली साइड की जितनी आइटम्स थी सारी डाल दी। उसके बाद हमने कर लिया टोटल करने के बाद अब हमें क्या चाहिए कि इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? हमारी लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में हमारी कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, पहले ये बताएं आप लोग। आपको पता है ना, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी नहीं है, मतलब इन लाइबिलिटी फॉर्म हमारी लाइबिलिटी नहीं है, वो कैपिटल है। तो बची क्या? बैंक लोन, बिल पेबल और क्रेडिटर। तो तीनों को ले लेंगे, 20,000, 6,700 और 10,800 ले लिया। इन दोनों को माइनस कर देंगे, सिंपल परचेज कंसिडरेशन निकल आएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चंस की वीडियो सिर्फ एक बेसिक, आपको जैसे कह सकते हैं आइडिया देने के लिए बना रही हूँ, कि आपको आइडिया लग जाए कि आप लोगों को अगर परचेज कंसिडरेशन मेथड से निकालनी पड़ती है तो आप कैसे निकालेंगे। बाकी जब हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो अब आपको मतलब पूरे क्वेश्चन में से ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा ये चीज़ को, कि ये चीज़ यहाँ पे गिवन, अब ये क्वेश्चन में से ही निकाली है मैंने। आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कोई और नेम होगा, देख लेना अजीब सा, वैल्यूज़ मैच कर लेना, मिल जाएगा। क्वेश्चन लॉन्ग है, उसमें जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं। सो उसका कुछ पार्ट हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ परचेज कंसिडरेशन में हमारा यूज़ होना है, तो हमने उसको पिकअप कर लिया। हमारा परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जर्नल एंट्रीज का बेसिक वगैरह करेंगे। सो आपको ईजिली चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से वीडियोस देखते जाना, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ डेली बेसिस पे, सो दैट आपको ये ना हो कि दी ने एक ही बार में सारा चैप्टर हमारे ऊपर उड़ेल दिया, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल्स हैं दोनों, परचेज कंसिडरेशन
कंसिडरेशन की आप भी अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को चेकआउट करो। अगर उनमें किसी भी क्वेश्चन में बोला गया है कि परचेज कंसिडरेशन निकालनी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करो और ट्राई करो कि परचेज कंसिडरेशन का आंसर आप लोगों का निकल आए। फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पार्ट मिलेगा कि परचेज कंसिडरेशन को सॉल्व करके दिखाओ। सो आप बेसिकली उसको तो ट्राई कर सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जर्नल एंट्रीज का कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आफ्टर दैट फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।